उठो दूध पुलाओ मेरे बेटे को। बालाज खानजादा बुरीरह पर चीख रहा था जो गलती से इसके कमरे में सो गई थी। वो उठकर वहीं से नींद में दूध पिलाने लगी। इसका बेटा दूध पीते ही सो गया तो वो बेख्याली में वैसे ही खुद को ढांपे बगैर सो गई। बालाज ने इसके सफ़ेद जिस्म को देखा तो इसे अपने करीब कर गया। इसकी पहली बीवी मर गई थी बुरीरह से, इसने मजबूरी में निकाह किया था बेटे के खातिर। वो खानजादा हाउस की मुलाजमा की बेटी थी। 2 दिन पहले इसने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। फिर इस रात बिलाज ने, मिस्टर बिलाज, आपके बेटे की जिंदगी खतरे में है, मदर फीड पर लाना होगा वरना उनकी जान को खतरा है, क्योंकि डब्बे का दूध आपका बच्चा हजम नहीं कर पा रहा है। कम वजन होने की वजह से इसके जिस्म के कई ऑर्गन्स अभी वीक है। डॉक्टर नाद की बातों ने बिलाज की जान निकाल दी। डॉक्टर ये क्या कह रही हैं? आप कुछ भी करें मेरे बेटे को बचाएं, इससे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगा, खुदकशी कर लूंगा। सदमा ही ऐसा था, वो बहकी बहकी बातें कर रहा था। बीजान ने आंसू भरी आंखों से बिलाज को देखा। बीवी को खो जाने के बाद अब इसे बच्चे के खोने का डर था, जो सिर्फ 2 दिन का था, बहुत कमज़ोर, बहुत ही कम वजन। प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से वो छोटा नन्हा बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। डॉक्टर नाद की बातें सुनकर बीजान ने अपने दिल पर हाथ रख दिया था। एक और सदमा बर्दाश्त करने की अब उनमें हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बिलाज के तारीक चेहरे की तरफ देखा, लेकिन डॉक्टर अम्मा के दूध का इंतज़ाम बिलाज कैसे करे? क्या अस्पताल में सर्विस नहीं है? बीजान की बात पर डॉक्टर ने गहरी सांस ली। देखें, आपका कोई जाने वाला हो जिसका बच्चा छोटा हो, 1 साल का, 6 महीने का, वो आराम से बच्चे को मदर फीड करा सकते हैं। मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ, बच्चा अपनी माँ को खो चुका है, कितने मजबूर हैं आप लोग, मगर बच्चे की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कोशिश करें ये इंतज़ाम जल्द से जल्द हो जाए। उन्होंने सब कुछ खोल कर उनके सामने रख दिया था। बिलाज को लगा शांजे को खोने के बाद अब अपने बच्चे को भी खोने वाला है, इसके बाद शायद जिंदगी में कुछ ना बचे। इसने परेशानी से अपना सर दोनों हाथों में जकड़ा था। बीजान ने एकदम ही उसके सर पर हाथ रखा था। मेरे बच्चे, परेशान नहीं हो, मेरी नज़र में एक लड़की है, वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला सकती है, मैं अभी बिलवाती हूँ इसे। वो दौड़ी दौड़ी बाहर खड़े ड्राइवर के पास गई थी। अम्मा सकीना, फौरन अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। बेगम साहिबा का फ़ोन आया है, उन्होंने कहा है कि आप दोनों को मैं अस्पताल ले आओ। अम्मा सकीना ड्राइवर की बात पर हैरान रह गईं। दोनों माँ बेटी जाग रही थीं। बुरीरह खिड़की में बैठी उदास चांद को देख रही थी। उसके अंदर खालीपन था। अभी 2 दिन पहले इसने एक सरकारी अस्पताल में मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। उसकी गोद और आंखें दोनों ही खाली थीं। अम्मा ने इसका कंधा हिलाया था। चल मेरी बच्ची, बेगम साहिबा ने अस्पताल में बुलवाया है, ज़रूर कोई बात होगी, तभी तो उन्होंने हमें इमरजेंसी में आने का कहा है। वो चादर पहन रही थीं। बुरीरह को भी उठने को कहा। मैं कहीं नहीं जा रही अम्मा, मैं यहीं पर हूँ, अब जाओ। वो ज़रा भी ना हिली थी। अम्मा सकीना ने बड़े प्यार से इसके सर पर हाथ रखा था। मेरी बच्ची, मालिकों का हुक्म माना पड़ता है, देख जल्दी चल मेरे साथ, ड्राइवर कह रहा है, बहुत इमरजेंसी है। बेगम साहिबा ने फौरन अस्पताल पहुँचने को कहा है। उन्होंने काले रंग की चादर उसके कंधों पर डाली थी। आंसू भरी नज़रों से इसने माँ की तरफ देखा था। उन आंखों में क्या कुछ नहीं था, दर्द, तकलीफ, अजियत, बेचैनी। अम्मा सकीना ने इसके हर जज्बात को नज़रअंदाज किया था। उनका दिल कोई चीर कर देखता। वो एक माँ थी, बेटी के साथ जो हुआ था उनका बस नहीं चल रहा था। इसके मुजरिम को अपने हाथों से फांसी पे चढ़ा दी, जिसने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी।
काले रंग की चादर पहनकर बुरीरह भी साथ चलने को तैयार थी। फिर दोनों मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठे तकरीबन 20 मिनट में अस्पताल पहुंच। लो आ गई सकीना की बेटी। बीजान ने इसे देखते ही खुशी का इजहार किया था। ऐसे लग रहा था जैसे सामने बुरीरह नहीं बल्कि उनके पोते की जिंदगी चली आ रही है। करीब आते ही उन्होंने इसका हाथ थाम लिया था। आओ मेरी बच्ची, डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, वो तुम्हें सब समझा देगी। वो फौरन ही उन्हें लेकर डॉक्टर नाफ के पास पहुंच गई थी। डॉक्टर नाद ने इस कम उम्र खूबसूरत लड़की को देखा था जिसने काली चादर से अपना चारी ढका हुआ था। ये लड़की क्या मीरुड है? बीजान जल्दी से कहने लगी। जी डॉक्टर, अभी 2 दिन पहले ही इसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन बदकिस्मती से वो मुर्दा पैदा हुआ था। लेकिन ये मेरे पोते को दूध पिला सकती है अगर ये खुशी से इसे दूध पिलाना चाहे। मेरे पोते की जिंदगी का सवाल है। बरीरा देखो बेटा, इनकार ना करना। बीजान ने अचानक इसके सामने हाथ जोड़ दिए। बरीरा फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। फिर एकदम ही उनके दोनों हाथ पकड़े हुए कहा, बीजान आपका बहुत बड़ा एहसान था। आपने इस वक्त पनाह दी जब हम दोनों माँ बेटी दरबदर की ठोकरें खा रही थीं। 2 दिन से भूखी प्यासी शहर की सड़कों पर घूम रही थी। उन्होंने इसे पनाह दी थी, सहारा दिया था, ऐसे वो कैसे इनकार करती थी। डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी मर्जी और खुशी से इस बच्चे को फीड कराऊंगी। आप बस किसी तरह बीजान के पोते की जिंदगी बचाएं। इसने डॉक्टर के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। डॉक्टर नाद की आंखें भी खुशी से चमकने लगें, जिन्हें इस कम उम्र लड़की को देखकर हैरत भी हो रही थी। फिर वो उन्हें नर्सरी में ले गई थी। नर्स ने इसे मुकम्मल तौर पर समझा दिया था कि बच्चे को हर 2 घंटे बाद फीड करवाना है। बच्चे को अपनी आगोश में लेते ही उसके हाथ कँपाने लगे। अपने मुर्दा बच्चे को 2 दिन पहले ही दफनाया था, लेकिन खुदा ने जैसे एक नई आजमाइश नहीं बल्कि नई जिंदगी उसके हाथों पर रख दी थी। इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के इस बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। वो नन्हा कमजोर लेकिन बेतहाशा खूबसूरत बच्चा बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें लिए बुरीरह के वजूद में अपनी ममता तलाश कर रहा था। उसके सीने से माँ की खुशबू महसूस करता इसकी छातियों को अपने मुंह तक ले जाने में कामयाब हो गया था। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता नरमी से वो कतरा कतरा दूध अपने अंदर अतोड़ रहा था। नर्स मुस्करा कर कहने लगी, शुक्र है बच्चे के मुंह को दूध लग गया, वरना कुछ बच्चे इनकार भी कर देते हैं। आप बड़ी खुश किस्मत हैं, खुदा आपसे राजी होगा क्योंकि आप एक नेकी का काम कर रही है। बुरीरह की आंखों में आंसू आ गए थे। खुद बीजान भी रो रही थीं। जैसे ही वो नर्सरी से बाहर निकले, बाहर खड़े बिलाज ने उन्हें दोनों कंधों से थाम लिया था। क्या हुआ? मेरे बच्चे की तबीयत ठीक तो है ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना? वो औरत आ गई है जो मदर फीड कराएगी। हाँ मेरे बच्चे, बुरीरह इसे दूध पिला रही है, वो ठीक हो जाएगा, खुदा पर यकीन रखो। बीजाने ने इसे अपने सीने से लगाया था और वो मर्द फूट फूट कर रो पड़ा। इसकी हंसती खेलती जिंदगी लम्हे में बर्बाद हो गई थी। अभी 1 हफ्ते पहले ही वो कितने खुश थे, कितनी बड़ी पार्टी रखी थी, और अब इसके दोनों हाथ खाली थे। मुकम्मल नावल के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। खुश रहें।